ये मधुमक्खियाँ और ये सुंदर मंदिर। आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। ये आप लोकेशन देखिए, ये रोड जा रहा है, ये बाइक खड़ी है हमारी, और ये रोड मुंडावर से इधर जा रहा है, ये उलाइड़ी। इसी रास्ते के ऊपर ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही विश्वास, भाव, आस्था, बहुत विशाल मंदिर यहाँ पे बनाया गया है करोड़ों की लागत से। ये पहाड़ी के दर्शन करिए आप, क्योंकि ये मंदिर का नाम मैन यहाँ पे पहाड़ी वाले बाबा ही हैं, कोई सिद्ध महापुरुष जिनको लोग पहाड़ी वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं। उनकी गुफा है, ऐसी गुफा है कि उसमें एक ही आदमी जा सकता है, वो भी आपको दिखाएंगे। उस गुफा के अंदर धूना है, उस धूने में बताते हैं कि 4-5 आदमी संत बैठ सकते हैं। तो ये दर्शन कीजिए आप, आपको चल के भी दिखाते हैं और इसका मेन गेट के भी दर्शन करवाएंगे। बता रहे हैं कि यहाँ पे जयपुर दिल्ली के लोग आते हैं, उसके बीच के लोग आते हैं यहाँ पे। ये लोकेशन, आप भी आइए। आस्था, विश्वास, भाव का ये केंद्र। और दादा 10,000 पंछी देखो यहाँ पे, सुबह जगह जगह है ना। महाराज जी बता रहे 10,000 पंछी रहते हैं यहाँ पे। छाछ भरे से पूरा कितना लंबा चौड़ा होल से यार, अभी सारा पे सुबह 50 किलो आटू डाल चुगू डालने से तो देख कितना ही पक्षी आवे। और ये बोर्ड देखिए, ये माँ, हाँ, कटरा वाली माता जी हैं यहाँ पे, वैष्णो देवी। ये देखिए, दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय माता दी। हम ये उलाहेड़ी गांव इधर है, आप देख रहे हैं। और ये रोड आ रहा है इधर से, मुंडावर से, आपको हम दिखा चुके हैं। इनमें ये देखो कोई कचरा नहीं है। तो यहाँ पे आने वालों से भी निवेदन है कि कचरा पात्र में ही कचरा डालें। ये देखिए आप, श्री श्री 1008 श्री पहाड़ी वाले बाबा मंदिर, ग्राम उलाहेड़ी, मुंडावर। तो बाबा ये विशाल गेट बना हुआ है। ये आप देखिए, इधर पानी की व्यवस्था, 2-2 फ्रिज लगे हुए हैं। तो इसका मतलब समझने की बात यह है कि अति विश्वास भाव से लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब आप इसी गांव से हैं, उलाहेड़ी से? गांव से, उलाहेड़ी से। शुभ नाम अपना? मेरा भूपेंद्र नाम है। भूपेंद्र कुमार? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव। तो ये बाबा पहाड़ी वाले का जो इतना बड़ा भाव, विश्वास, इतना लोगों में, ये करोड़ों रुपए यहाँ पे लागत लगा रखी है, इतना सुंदर धाम बना रखा है। तो इसके बारे में आप जितना जानते हैं, अच्छा, कोई बुजुर्गों की पौराणिक कहानी जो आपने सुनी हो? हाँ सुनी है, बिल्कुल सुनी है। और हमारे जो एक परदादा जी थे, अच्छा जी, हमारे तो दादा हैं, वो बताते हैं कि बोला आपके परदादा जी थे, ये बोल पहाड़ी वाले बाबा घोड़े के 4 सीमा के परिक्रमा लगाते थे, विशाल घोड़े वो हाथ में रखते थे, घोड़े की टक टक की बोल आवाज़ आती थी। और हमारे दादाजी यहाँ के गाय चराते थे। अच्छा जी। तो कई दिनों से देखते देखते होगा कि एक गाय रोज ऊपर जाती थी वहाँ गुफा के पास। अच्छा जी। तो उन्होंने सोचा यार ये गाय रोज जाती है और ये यहीं नीचे चरती है, तो वो भी देखने के चले गए। अब देखा तो वहाँ गुफा में अंदर बढ़ रही थी वो गाय। तो बाबा ने सोचा कि भाई हम अंदर कैसे जाया जाए। तो वो भी उसकी पूछ पकड़ के गाय के गैल गैल बाबा के स्थान धोने पे पहुंच गए। बाबा ठेठ वहाँ देखा तो बाबा धोने पे विराजन बैठे थे। बस तो बाबा ने बोला बेटा, बोलो डरने की कोई बात नहीं है, मैं ही हूँ। बोलो बता बेटा कैसे क्या आ गया? बोलो बाबा मैं तो गाय आती थी, जब देखने आ गया अंदर क्या है। बोलो तो अंदर हर चीज की लहर पैर सब कुछ थी, मौज थी उसमें। गाय भी बाबा का दर्शन करने। हाँ, वो गुफा चौड़ी हो जाती थी उसी टाइम बाबा की होती हो तो। अच्छा अच्छा। हाँ ये बात तो मैंने तोड़ देने, एक आदमी इतनी सकड़ी थी, मैं कितने जबरो हो और पता वो पार निकल जाए, निकल जाए। बोल बोलो बताओ कुछ दुख दर्द पीड़ा। बोलो अच्छा, नीचे अंदर जाके उस गुफा के अंदर लेट के जाओ, अंदर जाके फिर बैठने की जगह है। अंदर थोड़ी खुली है वहाँ पर। हाँ, 2-4 आदमी बैठ सकें। धोनी है बाबा की वहाँ पर। तो यहाँ पे अभी कोई गया है बाबा वहाँ गुफा में?
पहला बुढ़िया बताया करे था गांव पर कंबा जब 2-4 बूढ़ा बड़ा गैल हुआ से ना जैसे यहाँ मसाल जड़ गई फिर आइडा से बुझा ली फिर आगे सीख फिर जड़ा ली और फिर आगे सीख फिर चला ली वो वही पहुंच गया था। फिर वो परली साइड से बढ़ो तो पहाड़ी के बाद भीतर वो घटी हो वही आके उस बुढ़िया 5-7 रहे था ना वही। अच्छा, उन्होंने महाराज जी को देखा है? हाँ, सफेद गाड़ी इतनी बड़ी खूब देखा बाबा। अभी तक भी देखा है, लोगों ने बताते हैं हाँ, आप भी देखे से जो जिसका भाग में है ना उसको दर्शन दे देते हैं। आज हम अगरबत्ती उत्ती लगाते हैं यहाँ बृहस्पतिवार को जोड़ते थे बाबा का बाहर है तो उस साइड में आपको खुशबू आएगा अगरबत्ती का अलग। अच्छा, पहाड़ के दूसरी साइड हाँ, उस साइड। वो लास्ट। मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो पहाड़ के वो एंड की तरफ वैसे अब ज्यादा टाइम कमा है पर धुआं निकलेगी। पहले हम आया पहाड़ के करे बीच था। में एक वो छेद से उसके अंदर से निकलती है धूप बत्ती होती है। बृहस्पतिवार है बाबा। अच्छा, इसमें ये सुरंग निकाल रखी है महाराज ने नीचे नीचे हाँ, नीचे गुफा बना के। गुफा है पहले। पहले पर कंबा लगाया कर तो फिर लगा कर परली ओर से बड़े तो उड़ा आ जाए। अच्छा, इस पहाड़ के पहले परिक्रमा लगती थी? पहाड़ का नहीं सीम संधा पे महाराज जी लगा सीम संधा की 4 और गाँव की बार है सीम संधा बोलते हैं गाँव के बार उसे अच्छा, अच्छा। लगाते थे। गांव को सीम संदो सद या भारी जमीन हाँ, गांव के लोग घोड़ों पर आया करते घोड़ा के ऊपर बैठे तो मसाल हाथ में आया करे थी और ऊपर परली साइड से बढ़तो और उर्ली साइड में निकल आओ। तो आस्था भाव से जुड़ने से हर काम होते हैं। हाँ, और आस्था भाव विश्वास का ही एक केंद्र है। नाम की सिद्धि होती है, कर्म की पूजा है। तो ये सब आप यहाँ के जितने भी बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग दिल्ली जयपुर के बीच के लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, खूब आते हैं बाहर से बहुत बाबा क्या आस्था है। हरिद्वार से एक चिट्ठी लिख के आया था कि मैं अब ऐसे न रहूं, अब मैं घूम आई के ऊपर जा रहा हूँ। चिट्ठी के ऊपर लिखा है। अच्छा, किसने लिखा? महाराज बाबा पहाड़िया वाला ने। अच्छा, जब गांव का मंदिर के अंदर जो कि हनुमान दास बाबा जी बनवास का रहता है ना मोड़े को दूसरो थो रामदास बाबा जी वहने दई अब मेरी लास्ट राम ना मैं न रहूं और लेकिन रहता हूँ हो रही। तो वो चिट्ठी लेके यहाँ पे आए। गांव के 5-7 आदमी बैठे मंदिर का गांव वाला में, यहाँ नहीं वहाँ गाँव के अंदर। तो उन्होंने पढ़े बोले पहाड़िया का बैठ रहा वही कौन बोले हम कौन मेरी वाह पाठ पूजा ना करो बोले जब ज्यादा धाव न करे बोला गया सर। ये गाड़ी आ सकती है ना? चौपहिया गाड़ी यहाँ तक। ये देखो आप, कितना सुंदर यहाँ से आप देख रहे हो ना। और ये जो दया है, ये महाराज जी बता रहे थे कि ये रोड की जो दया है ये बाबा बालकनाथ जी ने की है। बाबा अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कितना सुंदर ये धाम है, ये धाम। तो यहाँ के बारे में अभी चलते हैं। आज आपको महाराज जी से प्रत्यक्ष बात करवाएंगे। इतना सुंदर ये गेट, ये पर्यावरण। तो पर्यावरण में आप रहते हो, आपको कैसा लगता है? अरे दादा एक नंबर का आनंद जान बंदा क्या फिर वो लीला देख कितना तगड़ा खेल। दुनिया नो हिमाचल तक डॉलर अपने उरे इतनी तगड़ी तगड़ी नीला शक्ति पड़ी देख। दादा ये पड़ी नहीं है, ये विराजमान है, विराजमान है ना। आप इनको पड़ी मत समझो, बस इतनी सी बात है कि ये विराजमान है और हम ध्यान दें इनके ऊपर। ये पड़ी नहीं है। जब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना तो पड़ी है। ये हमने पटक रखा है, अगर पड़ी है तो उसके जिम्मेवार भी हम हैं। क्या सुंदर सुंदर फूल पत्ती के पेड़ लगाए हैं, क्या बगीचे बनाई है। तुलसिया का पेड़ भी है, चमेलियों का पेड़ है, कितना मीठा नीम बहुत अच्छा, केला बहुत अच्छा। ये यहाँ की लोकेशन आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ मैं। ये पानी की टंकी है बिल्कुल सामने, आप देख रहे हो। और ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे से ही आ रही है, रोड उधर से आ रहा है। उस साइड से हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे उधर से भी।
ये यहाँ तक बाइक आ गई है। तो ये मंदिर की यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, बताते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और लगता है महाराज जी यहाँ पे है नहीं अभी। जय हो प्रभु थारी। दादा महाराज जी तो नहीं है ना? हाँ चलो कोई नहीं, महाराज जी से भी बात करवाएंगे। ये हमारा भी भाव था, दिल था कि हमारे यहाँ नज़दीक में ही कितना सुंदर, देखिए आप, ये देखो कितनी सुंदर लोकेशन है ना। ये हिमाचल में देखने के लिए जाते हैं इस लोकेशन के लिए हम, लेकिन दादा हाँ हिमाचल में ही मिलती है ऐसी जगह। लेकिन ये देखो आप, वातावरण यहाँ का कितना सुंदर मंदिर बनाया है यहाँ पे। आप सभी के भाव से, प्रेम से, दया से बना हुआ है ये बहुत विशाल आस्था, विश्वास, भाव का केंद्र। तो एक बार दादा चलें, चलो तो दिखाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए आपको कैसा लगा अपने कमेंट में आप जरूर लिखें, है ना। कितना ये देखो, ओहो ये यहाँ से देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ऊपर जाने के लिए, है ना। और इधर से भी मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, ये सामने से ये मुड़ावर वाला ये रोड जो उलाड़ी जा रहा है, ये सामने नांगड़ गांव है। ये सामने से भी रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी का रास्ता है ये, तो है ना। चौपी आ जाएगी ये देखो यहाँ तक। कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा, बहुत सुंदर पर्यावरण, स्वर्ग से भी सुंदर ये आस्था, विश्वास, भाव का केंद्र। ये नीचे से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ऊपर चलते हैं दादा। ये देखिए नीचे से ये हम आ गए, और ये इधर भी है रास्ता। बालाजी महाराज सामने ही दिख रहे हैं। ये ऊपर और भी है, अभी वहां भी चलेंगे, है ना। और ये इधर से भी रास्ता है। ये देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर ये नज़ारा। जय उतारी। ये भोले शंकर, और ये वीर बजरंगी। जय हो भगवान तारी। दादा कितने कबूतर है ना? अरे दादा हजारों की क्या बात है। ये नज़ारा आप कहाँ देख सकते हैं। ये देखो, जय हो भगवान थारी, सदा ही जय हो। ये देखो साक्षात जय हो, क्या नज़ारा है। अरे ये माता रानी के लिए जा रहा है रास्ता ऊपर, क्या बात है। तो अभी हम माता रानी के दर्शन करेंगे। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे कोई संत कोई बाहर गया हुआ था, कहीं पे बाहर की बात है, तो उन्होंने राम राम भेजी तो ये पूरी पहाड़ी गूंज गई थी। काफी संतों से कितना ही हजार संत जयकारो मारे तुम्हारा, ऐसा सुनने में आता कि बाबा कोई राम राम भेजी थी। रास्ते जा रहा था तो उसने वहां से भेजी कि बाबा तुम्हारी फलाना ने राम राम भेजी है। तो ये सारी पहाड़ी कैसे कितना ही संता की हकार, कितना ही तगड़ा गोंद, बहुत तगड़ा खेल खेला। तो ये वाह आस्था, विश्वास, भाव का ये केंद्र है और शक्ति स्थल है। ये शक्ति स्थल है और लोगों का भाव भी है। देख रहे हैं आप, सब व्यवस्थाएं यहाँ पे। राम राम को इतने भाव से लगी थी, गूंज उठा था गांव का। तो वो शक्ति स्थल ही दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो कितनी सुंदर छटा, अभी आपको चल के दिखाते हैं। अभी दर्शन कर रहे हैं आप, महामाई का दर्शन कीजिए।
माता रानी की सदाई जय हो। और दिल से भाव से अगर आप प्रार्थना लिखेंगे तो हो सकता है माता रानी, क्योंकि भाव से दिल से लिखी गई हर बात को, कही गई हर बात को सुनती हैं। ये लोकेशन नीचे की, कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ये आप अपने भाव में, अपने कमेंट में आप ज़रूर लिखना। ये देखो, ये गुफा वाले बाबा इधर अभी दर्शन करवाएंगे। जय बाबा पहाड़ी वाले की, है ना। जय हो प्रभु थारी सदाई, जय हो मेरे भगवान। ये दर्शन कीजिए आप बाबा पहाड़ी वाले का। दिल से नमन प्रणाम। ये संतों की महिमा, ये कृपा हमारे मुंडावर में। ये तपोभूमि है यहाँ पे। ये देखो, ये तपस्या स्थल दादा, है ना। बताते हैं कि ये देखो सब कुदरत का खेल है। ये आप देखिए, यहाँ धोनी है, यहाँ इतनी तगड़ी गुफा है। क्या हिमाचल की गुफा आ गया है बता? नहीं, किसी से कोई बात नहीं है हिमाचल की, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी गुफा बनाई हुई है। लंबी चौड़ी संतों की धोनी है यहाँ। और ये धूना इसी के अंदर बनाया हुआ है ना। हाँ, ये देखिए आप, ये तपिया संतों, हाँ तपोभूमि है ये। और इधर से ये परिक्रमा बना रखी है। ये इधर से बाबा पहाड़ी वाले की परिक्रमा बना रखी है। उधर से भी रास्ता, इधर से भी है। ये नीचे के लिए हो गया, है ना। हाँ, ये जाने क्या गुफा? जय हो, ये जय हो धोनी रही, मेरे देख। भगवान थारी। अड़ी तो प्यास है। ये देखो, ये धोनी रही। ये धोना, ऐसी ऐसी जगह ये संत ऋषि महात्मा तपते रहे हैं। ये तपोभूमि है। धोना से कितनी काजल जम। जय हो मेरे प्रभु थारी सदाई जय हो। ये केला का पेड़ है ना दादा, हाँ दादा, केला का पेड़ क्या देखने लायक पेड़ है ना। अच्छी सीनरी आ रही है, वैसे सुंदर लग और रहा है पेड़ बेल वाला। इधर तपोभूमियों का चेतन धोना है। है। जो चेतन है, चेतन 24 घंटा चालू रहता है। चेतन धोनी। जय हो थारी जय हो मेरे प्रभु सदाई जय हो। और ये पर्यावरण को भी बहुत विशेष ध्यान दिया है यहाँ पे। विशेष पर्यावरण के अंदर ये स्वर्ग से भी सुंदर ये धाम बाबा पहाड़ी वाले का। कई देवी देवताओं की धूनी है। जय हो जय हो। आ गए महाराज, आ गए। तो महाराज जी आ चुके हैं और अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा हम महाराज जी से बातचीत करवाएंगे। तो आप सभी ने ये मंदिर, जो विश्वास आस्था का जो ये बहुत बड़ा जो केंद्र आपने देखा, अपने कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। और महाराज जी भी उपस्थित है यहाँ पे। महाराज जी से बात करते हैं। जय श्री राम प्रभु। जय सीताराम। तो भगवान, ये आप इंटरव्यू नहीं समझें। पहली बात तो कि हम इतने समक्ष नहीं है जो आपके इंटरव्यू ले सकें। बात हम परिचय की कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय अपने भाव से, अपने दिल से, ये सामने आपको लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जितना आप जानते हैं, अपना जो आपका अपना अनुभव है वो, तो थोड़ा सा अपना परिचय अपने आप ही आप देने की कोशिश करें। परिचय ये है कि पहाड़ी वाला बाबा यहाँ हजारों साल से विराजमान है। उनकी प्रकृति है ये कि लोग भक्त यहाँ आते जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और जो भी कोई परेशानी होती है किसी को, वो भी अपना माथा टेकने आता है। इधर आते ही चलते जाते रहते हैं। बृहस्पतिवार का बार है, लोग बृहस्पतिवार को ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद घूमने घामने भी आ जाते हैं। गाड़ी कुछ हरियाणा से, कुछ कहीं से चली आती हैं। नहीं, ये बड़े ही भाव से बना रखा है। यहाँ पे पर्यावरण को भी बहुत विशेष ध्यान में दिया गया है। करोड़ रुपया लगाया गया अभी। करोड़ रुपए बिल्कुल लगाए गए होंगे। ज़्यादा है, लेकिन अभी तब नहीं इतना बना हुआ था, लेकिन ये कोरोना काल से ज़्यादा बना है। ये कोरोना काल में काम चला है। नहीं, बहुत सुंदर, बिल्कुल घूमने की, देखने की जगह है। और आस्था, विश्वास, भाव का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है ये। हाँ,
हाँ, आस्था ज़्यादातर है लोगों के। भांति अभी 10-5 गांव तो अपने आसपास से के ही हैं, और बाहर से भी लोग आते रहते हैं। सत्संग भजन कीर्तन होते रहते हैं बृहस्पतिवार को, ऐसे चलता रहता है। भंडारे उंडारे भी होते रहते हैं, चलते रहते हैं समय आने पर। मेला लगता है अप्रैल में। तो यहाँ पे विराजमान देव जो आपने बाबा पहाड़ी वाले के अलावा यहाँ पे जो विराजमान देव हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैष्णो माता आए हमारे, एक फौजी था, उसको सपना आया कि माता का जैसी मंदिर पे के पधरवाएं, तो उसने एक माताएं यहाँ पधरवाई। वो फौजी साहब कहाँ से हैं? फौजी ग्राम उलाड़ी से हैं। अच्छा, उल्हाड़ी के हैं। उनको सपना आया, माता रानी ने दर्शन उम्र दिया। है उनकी अभी 100 से ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा। फौजी है, रिटायर थे वो। उनका एक लड़का है फौज में है वो भी, लेकिन उनने ही वो माताएं पधरवाई। भोलेनाथ यहाँ प्राचीन पुराने हनुमान जी और भोले बाबा। अच्छा, प्राचीन है पुराने यहाँ पे। प्राचीन है यहाँ। किसी को नहीं पता गांव वाले के कब से ये भोले बाबा यहाँ थे, किसी को नहीं। शुरू से ही ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। ये है। तो भोले बाबा यहाँ पे प्राचीन है। यहाँ पे गुफा भी है बाबा ऊपर एक? हाँ, ऊपर गुफा है। पहाड़ी वाले बाबा उसी में तपस्या करते थे, उसमें धूना भी है गुफा में अंदर, धूना अच्छा, गुफा के अंदर ही है वो भी? अंदर है धूना। अच्छा अच्छा। और लोग आते जाते हैं, लड़के कोई हिम्मत वाले होते हैं, दिल वाले होते हैं, तो घुस जाते हैं उसमें। गुफा के अंदर भी जाते हैं। अच्छा, अंदर चले जाते हैं? हाँ। अंदर फिर खुला है? नहीं, लेट के ही जाना पड़ा, लेट के ही आना पड़ा। अच्छा, धूना भी लेट के ही हाँ। जलाते थे? नहीं, वहाँ तक जाने के बाद तो इतनी जगह वहाँ है कि 4 आदमी बैठ सकते हैं अंदर। अच्छा, वहाँ जाने जाना के? लेट के ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहाड़ी वाले बाबा इसमें जब विराजमान रहते थे तो गांव के लोगों को दिखाई देते थे, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं कि पहाड़ी वाले बाबा कहाँ चले गए। किसी ने कभी कोई जान ही नहीं पाया। गुफा में ही रहते थे, गुफा से ही गायब है वो आज तक, कोई सुराग नहीं लग पाया। अब लोग आप बताते हैं, साधु संत भी आए हैं, और भी तो यहाँ एक नाग देवता रहते हैं, उनको ही बताते हैं कि पहाड़ी वाले बाबा को आश्रम में ही घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, नाग देवता आपने भी देखा है? हाँ, देखा, मेरे मोबाइल में फोटो भी ऐड है उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कर रखी है। काले तो नाग है। वो भी दिखाएंगे आपको? हाँ, तो उन्हीं की प्रगति है यहाँ पे। वो पढ़ने वाले लड़के आते हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो लगने को हैं, तो अपनी मनोकामनाएं रखते हैं बाबा के सामने, अर्जी लगाते हैं, पूरी होती हैं। अच्छा 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 अच्छा। जो भी गांव बस्ती से आते हैं, और भी गांव। तो बड़ी बात तो ये है कि बाबा ने मतलब चौला नहीं छोड़ा। बाबा जीते जी ही लापता हो गए, लापता हो गए। यहीं गुफा से ही लापता हैं वो। हाँ, आज तक कोई रमता राम हो गए, मतलब कहने का हाँ, वो लीन हो गए, और वो यहीं पे है अपने वेश में, अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से यहीं पे रहते। 200-250 वर्ष पहले घोड़े पे बाबा गांव के अंदर जब घूमते थे तो 2-4 गांव के लोगों को दिखाई भी देते थे, लेकिन ना घोड़ा का पता, ना ही बाबा का पता। उसमें ही गुफा में गए, पर लौटे नहीं गुफा से ही। तो उनका फिर वहाँ मूर्ति लगवा दी गई, जो आज 50 साल पहले की बात है ये, कि बाबा गई तब। उसके बाद ये मंदिर का निर्माण होता गया, ऐसा चलता रहा। बाग बगीचा, पेड़ पौधे, तो फिर तो जगह सुंदर बनाई है गाँव बस्ती ने, बाबा ने भी मिलकर। बहुत काफी सबका है। लोगों का लगाव हो गया, हाँ, काफी यात्री आप लग गया। तो पहाड़ी वाले बाबा के नाम से आश्रम मशहूर है, दूर दूर तक। जयपुर से, दिल्ली से लोग आते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं जार करते हैं मंदिर पर। मेला लगता है जब अप्रैल में। अच्छा, मेला यहाँ पे अप्रैल में लगता है? अप्रैल में लगता है, नवरात्रि में भी लगता है। 3 मेले लगते हैं। अच्छा, 12 महीने में 3 मेले? 3 मेले लगते हैं, दो नवरात्रि में, और 1 अप्रैल में पहाड़ी वाले बाबा का, और 2 माता की। अच्छा, माता के 2? माता के 2 नवरात्रि पड़ते हैं, तो दोनों अच्छा दोनों अच्छा। के अंदर ही वो होते हैं। तो मेले के ऊपर भंडारा और प्रोग्राम किया जाता है यहाँ पे? हाँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम और भंडारा किया जाता हाँ, है? वो अप्रैल में बड़ा फंक्शन होता है। अच्छा, बड़ा होता है वो अप्रैल में होता है? हाँ, वो पार्टी आती हैं, रागनी कंपटीशन सभी होता है। भंडारा दाल चूरमा का चलता है, रोटियां अलग होती हैं, मतलब भंडारा तो महाराज जी वो कोई डेट फिक्स है या फिर? ये है कि अप्रैल में ही लगता है वो। अच्छा, अप्रैल में जिनको आना हो वो अपनी जानकारी कर लें कि कब का अप्रैल रहेगा। में जो लास्ट बृहस्पतिवार पड़ेगा ना, अच्छा, उसका रहेगा? उसी का मेला लगता है। मेला लगता है यहाँ पे अप्रैल में, लास्ट बृहस्पतिवार का। हाँ, लोग आते हैं, माताएं बहनाएं, ढोलक बाजे के साथ कीर्तन भजन चलते रहते हैं बृहस्पतिवार को। वैसे भी तो भंडारा वंडारा चलता रहता है, और लोग बाग आते जाते रहते हैं, बैठते उठते रहते हैं। आस्था ज़्यादा है बाबा के प्रति। धूना खंड चलता है,
अच्छा, यहाँ पे धुना अखंड है। अखंड चल रहा है, धुना अखंड ही चलता है। तो इसमें आप ध्यान देते हैं? मतलब धुना में लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था हाँ, करने सब वाले? मैं हूँ ना यहाँ। लकड़ी उकड़ी कटी पड़ी रहती है यहाँ, ट्रक के हिसाब से पड़ी है नीचे, तो यही लकड़ी उठा के हम उसमें लगाते रहते हैं, अखंड धुना चलता रहता है। तो यहाँ पे धुना अखंड है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चेतन धुना। हाँ। बाबा की भभूति पूरा काम करती है इंसानों के लिए, जो भी आते हैं, कोई बैग दूध नहीं देती है। हाँ, जो भाव से आते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। पूर्ण होती है। तो मेरे प्रभु, आप अपना परिचय थोड़ा, आप कहाँ से हैं? मेरा जिला मथुरा लगे। अच्छा जी, कृष्ण भगवान के। और गांव मदनपुरा पड़े, जमुना पार में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में, थोड़ा सा जहाँ पे जन्म लिया कृष्ण भगवान के बारे में, थोड़ा सा उनका जो मेन। और गुरु आश्रम में मेरा बर्फानी धाम मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा, मेहंदीपुर गुरु महाराज का जो अपना आश्रम है। हाँ, वहीं से दीक्षित है हम, गुरु आश्रम बर्फानी धाम। अच्छा अच्छा अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी। शुभ नाम महाराज जी अपना? धर्मदास अकेला। धर्मदास अकेला। अकेला, क्या नाम, क्या बात। ये अकेला का रहस्य? अकेला का रास्ते यही है कि जीवन में बाबा को तो अकेला ही रहना है, तो रहते कहाँ हैं लोग। ये टाइटल बना लिया अकेले आपने? है ये टाइटल ही नहीं, और कुछ ऐसा भी है कि जैसे कि अकेला नाम से कुछ ऐसा भी है कि दुनिया जान जाती है कि अकेला ही रहता होगा बाबा, वैसे ही अपने आप ही पहले से ही समझ लेते हैं। अच्छा, अकेला ही रहते हैं आप? हाँ, जैसे हमारे गुरु आई हैं कि उनका नाम है खड़खड़ दास, तो वो खड़खड़ करते ही रहेंगे, कोई न कोई कुछ कुछ बोलते ही रहेंगे, तो इसलिए उनका नाम खड़खड़ दास रखा गया। हम अकेले रहते तो गुरु महाराज ने धर्मदास अकेला कर दिया। धर्मदास जी अकेला। हाँ। क्या बात। तो भगवान कुछ पढ़े लिखे भी? पढ़े लिखे तो थोड़े बहुत हैं, थोड़ी जगह रामायण पढ़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, और इतना है तो इंग्लिश मैन तो है नहीं, थोड़े ज़्यादा पढ़े नहीं है। नहीं, ग्रंथ अपना जितना जरूरत है उतना पढ़ लेते हैं। हिंदी, जैसे अपनी रामायण पढ़नी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गीता पढ़नी है, या सरस्वती पाठ करने हैं, तो ये कर लेते हैं अपने। हाँ, और इतने पढ़े लिखे नहीं। तो महाराज जी, हम यहाँ पे इतना ये सुंदर जो पर्यावरण देख रहे हैं, और स्वर्ग से भी सुंदर ये मंदिर, तो पर्यावरण के बारे में आपने यहाँ पे मतलब ये पेड़ लगाए या प्रकृति की देन है? कुछ प्रकृति की देन है, जो फलों के पेड़ है वो हमने लगाए हैं, और बरगद पीपल है वो प्रकृति की सारी देन है, जो अपनी प्रकृति से तैयार हुए हैं, हमने तो बस उनमें फिर पानी डालना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ पीपल के जितने ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सारे प्रकृति, सारे अपनी प्रकृति से हुए हैं। और फल फ्रूटों के हमारे पास बगीची है, उसकी हमने बगीची खुद ही बनाई है अपनी मेहनत करके। अच्छा, बगीची आपने तैयार की है? इधर है, इन सीढ़ियों के पास में ही है, बढ़िया बगीची है वो। ये विनती करते हैं सनातन धर्म में, क्या कहते हैं, अब अपने अपने सही समय से अपने अपने कार्य करें, और क्या कहते हैं अपना, ये कहा जाता है हिंदू मुसलमान का ये चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो इससे बच के रहें। नहीं, ये हिंदू मुसलमान तो मेरे हिसाब से धर्म तो जातियां बनी होगी, पहले इंसानियत ही होगी ना, शुरुआत तो इंसानियत थी। सनातन का मतलब है महाराज जी, जहाँ तक हमने आप जैसे संतों से समझा है, तो सनातन ने इंसानियत सिखाई थी, इंसानियत, है ना, और इंसानियत ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सनातन को मानते हैं, तो इंसानियत ही होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब ही सनातन है। धर्म में कोई भी बातें गलत नहीं है, धर्म की सभी बातें अच्छी है। हाँ, बाकी अपने को निभा दो। जो लिखा है वो 2-4 चौपाई रामायण की तो वो बताती हैं ऐसे कि ये है धर्म में, तो वो का तो चल रहा है। नहीं, कुछ चौपाई जैसे आप थोड़ा सा, जैसे भगवान कहते हैं छल चित्र कपट नहीं मोह भावा, निर्मल जन सो मोह पावा। जैसे भगवान कहते हैं छल चित्र कपट नहीं मोह भावा, निर्मल जन सो मोह पावा। अच्छा, इसका अनुवाद करके बताओ। अनुवाद ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई मुझसे छल करता है तो मैं उससे कहते दूर रहता हूँ, और निर्मल जन होता है जो छल कपट नहीं जानता है, मैं उसके नज़दीकी में ही रहता हूँ।
ये भगवान भाव में विराजमान रहते हैं, हाँ, जैसे कि प्रेम में हैं, प्रेम में आस्था में हैं, विश्वास में हैं। हाँ, विश्वास में हनुमान जी से हमें विश्वास है। हम अपना पढ़ते रहते हैं। कोई भी अपना जैसे एक मंत्र है रामायण का, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कहे रीच पद सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निदाना, कौन सब काज कटने जगमाई, जो तुम तात होत नहीं भाई, तब लगे मोहि राम का काज अवतारा, सुनत वही पर्वता का, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो ये अपना हनुमान जी पे विश्वास है। अपने मंत्र जंत्रों के साथ अपने करते रहते हैं, धुने पे फेंकते रहते हैं। नहीं, विश्वास की जीत है ना भगवान। हाँ, तो विश्वास है हमें भगवान पे के विश्वास, भगवान हमें कहा था सब कुछ दे रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में ही सब कुछ मेवा दिखाई दी है हमें, तो कर रहे हैं। और ये भजन की जगह भी आपने वास्तव में बहुत अच्छी जगह चुनी। मेरा नाम भी अकेला ही था, मैं रहता भी अकेला ही हूँ यहाँ। नहीं, हम आए थे तो आप अकेले भी नहीं थे, हम अकेले थे फिर यहाँ। हाँ, तो पूर्ति तो अब हुई है, आप तो अब आए हो। यहाँ रहते तो अकेले ही हैं। नहीं, यहाँ बिल्कुल अच्छी जगह है भजन की, शांति की। और यहाँ दुनिया सड़क से ही निकल जाती है, और हमें तो यहाँ बड़ी शांति मिलती है और बड़ा सुकून मिलता है। सुकून हमें ही क्या, जो भी यहाँ दर्शन करने आता है उसको सुकून ही सुकून मिल जाता है। सुकून मिल गया यानी कि भगवान मिल गया। हाँ, भाव में भगवान है। जो आपका भाव अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। भाव में ही आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, तो यही भाव है। तो साधु संतों का तो यही काम है कि अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी शिक्षा बोलेगा, अच्छी शिक्षा बैठा रहेगा, गलत लोगों के पास बैठना नहीं। समाज अच्छी नहीं रही अब। नहीं, समाज अच्छी क्यों नहीं रही है महाराज? ये इसलिए नहीं रही, दारू वारू आज हो गए ज़्यादातर है इसमें, तो ये सनातन को कमजोरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? दारू पी के मंदिरों में जाएंगे, बैठेंगे मंदिरों में। नहीं, दारू नहीं करवाती होगी। दारू तो देखो संत भी पीते हैं। संत पीते हैं, वो संत नहीं होते। संत के हिस्से में आई ही नहीं दारू। राक्षसों के हिस्से में आई तो संत पिएगा तो वो राक्षस तो है ही। जब वेद पुराण बता रहा है, शास्त्र कह रहा है इस बात को कि जब बंटवारा हुआ सृष्टि रचते समय समुद्र मंथन पे, तो हिस्सा हुआ था, हिस्सा बांट हुआ सारी चीजों का, तो राक्षसों के हिस्से में आई। एक महाराज पता नहीं ध्यान नहीं है, वो कह रहे थे, बोले भाई ये जो नशे की चीज है दारू दप्पड़, ये तो हमारे लिए बनी है। तुम तो अपना काम करो, गृहस्थी भोगो, तुम्हारे लिए तो दूध दही है, खाना पीना है, वो खाओ पियो। ये ऐसा कोई दुनिया में भगवान नहीं था जो नशा पानी करता था, लेकिन ये तो हम लोगों ने बना रखा है कि भगवान पीते थे, शिव जी पीते थे। ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि इस चीज़ से बच जाता है, वो अपनी साधुता साधना में चला जाता है, और नहीं बच पाता तो वो फिर जानते ही हो आप किस में चल रहा है वो। ये तो साधु संतों को बदनाम कराने वाली बातें हैं कि साधु दारू पी लेते हैं, लेकिन साधु को तो दारू के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए उनके पास। महाराज जी, साधु चिलम तो पीते हैं। चिलम तो हम भी पीते हैं, साधु क्यों पिएंगे? साधु हम भी चिलम पीते हैं, अकेले रह जाएं तो फिर वही हमारा सहारा है। थोड़ा सा अनुभव की बात करेंगे तो दारू और चिलम में फर्क क्या है? हमारे बुजुर्ग नशा तो कहते- नशा है ना। हमारे बुजुर्ग कहते थे तो वो बात हम जानते हैं कि चिलम पीने में क्या नफा, खांसी खुर्रा और ठसा, और दारू पीने में क्या नफा, जूता चप्पल जेब सफा। तो वो वाली बात है कि दारू में तो सत्संग भजन और शांति मिलेगी, और दारू के अंदर तो आप जानते हो क्या क्या तांडव हो सकते हैं। नहीं, दारू में वो चिलम में मिलेगी सत्संग। हाँ, चिलम में ही तो बता रहे हैं कि चिलम में जो थोड़ा सत्संग भी हो जाता है और भगवान की प्रति मन मुड़ता है कि हाँ हमारे भगवान है, विश्वास रहता है। और दारू वाला तो पता ही नहीं कि भगवान में विश्वास है क्या नहीं है, माँ बाप में विश्वास नहीं करता तो दारू में क्या विश्वास करेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये है दारू वालों की। तो ऐसा नहीं लगता है जैसे दारू अहंकार को जगाती हो और गांजा भाव को जगाता हो? गांजा भाव को हमेशा ही जगाता है, और दारू तो राक्षसों की थी, तो अहंकार तो आएगा ही आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। अहंकारी चीज तो है ही है वो। लोग बाग दारू वारू छोड़े, और हमारा काम है बताना और ना करना, और करना तो उनकी मर्जी की सारी बात होती है कि वो क्या करेंगे। हमारा तो अच्छा उपदेश देना है कि जनता और भक्त हमारे बढ़िया रहें, दारू वारू से दूर रहें, तो अच्छी बात है। और अपना भगवान से ज़्यादातर लगाव रखें, जो भी हो सके सुबह शाम भगवान का नाम लें, महामंत्र का जाप करें,
महामंत्र थोड़ा बताएंगे महाराज? महामंत्र थोड़ा होता है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जाप है, इससे बड़ा कोई मंत्र है नहीं दुनिया में, इसी को महामंत्र कहा जाता है। और वैसे तो तुलसीदास जी ने चौपाई भी लिखी है कि सिया राम में सब जग जानी, करो जोर जोग पानी। तो सिया राम में भी सब जग जानी है, कृष्ण में भगवान को भी सारा जग जानता ही है। जिसने जितने भाव से जिसको देखा उन्होंने उतना ही अपने भाव से, क्योंकि ना तो वे संपूर्ण थे प्रभु, है ना। वो तो तुलसीदास जी भगवान पहले ही लिख चुके हैं कि कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो जैसी जग में जिसकी भावना रह रही है तो भगवान उसी प्रकार से उसको देख रहे हैं। हो सकता है मैं आपको भगवान के रूप में देख रहा हूँ। अरे वो तो बहुत ऊंची है, हम कहाँ हैं, हम तो उनके पैरों की जूती वो भी ऐसे ही कहते थे, लिख भी ऐसे ही रखा है, लिख भी ऐसे रखा है, लेकिन हम कहाँ और हो वो सकते हैं, ऐसे ही हम तो बोलते उनके- थे, ऐसे ही हम तो बात उनके- करते थे, ऐसे ही उनकी एक कुटी होती थी। हम तो उनके दास हैं, उनके बच्चे हैं जो उनके प्रति का वो बुजुर्ग हैं हमारे, तो हम उनकी कम से कम उनकी आज्ञाओं का पालना करें, जैसा उन्होंने लिख रखा है उस तरीके से हम समझें। हाँ तो वो समझ रहे हैं जैसे अब लिख रखा है, उसी के आधार से हम अपना पूजा पाठ सुबह शाम समय से आरती पूजा करना और अपना जो भी होता है अपना भोग भोग लगाना, भगवान को खिला पिला के फिर हम भी खाते हैं। तो हम सबको ही करना चाहिए, हम अपने के लिए सबको करना नहीं, चाहिए, मतलब माथे पे तिलक चंदन लगाना चाहिए। सनातन धर्म में जो करना चाहिए वो थोड़ा सा आप विस्तार से बताओ सनातन धर्म में, क्योंकि आप सनातन की बात गवर्नमेंट भी कर रही है सनातन आज। धर्म में घर से अपनी गृहस्थी से ही सनातन धर्म की कहा तब व्यवस्थाएं चालू होती हैं। अच्छा, जैसे अपने माँ बाप को संभाला, ऐसे ही आप अपने कहा थे भगवान को संभालोगे, ऐसे ही अपने माँ बाप को, भगवान माँ बाप ही हैं पहले तो सनातन धर्म में पहला काम होता है कि अपने माँ बाप को संभालना। दूसरा काम होता है कि अपने देवी देवता जो भी हैं उनको कहा था पूजा पाठ करना, रहना, और उनकी जो भी है पाठ करना, रामायण सुनाना। तो ये भगवान को, हनुमान जी को या कोई भी देवी देवता हो उनकी तो सुनाना, जो सरस्वती का पाठ है या चालीसा का पाठ है, जो भी करो। वैसे हमारा उद्देश्य है कि जनता से, दुनिया से हम यही कहना चाहते हैं कि अकेला बाबा का कहना है शाकाहारी रहना है। सनातन में से हिंदू धर्म निकला है, उसके बाद ही तो फिर और धर्म निकले होंगे। हाँ, धर्म जातियाँ तो पहले से ही थी, अगर नहीं है तो 1000 साल पुरानी रामायण लिखी गई हैं। 11,000 वर्ष भगवान राम रहे थे धरती पे, तो ये रामायण लिखी गई है। तो जातियाँ उसमें धोबी बताए जा रहे हैं, तो जातियाँ तो शुरू से ही थी। और जैसे अब द्वापर में थे कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों में जन्म लिया। राम थे तो उनने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, जैसे सूर्यवंश में जन्म लिया है। तो जातियाँ तो शुरू से चली आ रही हैं। और जातियाँ नहीं होती तो तुलसीदास जी ब्राह्मण कैसे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जातियों से ही तो धर्म बना है ना। जातियों से धर्म, तो अपने धर्म को जिन्होंने मान लिया है अपने को मानो, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की कहाँ जरूरत है उसमें। सिर्फ हमने तो भगवान राम को जाना है, वही राम है, वही कृष्ण है। नहीं, हमने और अपना दुनिया से धर्म, कहना चाहते जितने हैं- धर्म में हमारे कानून कायदे हैं हम उनको अपना रहे हैं क्या? हम नहीं अपना रहे महाराज, हम अपने धर्म को नहीं जान रहे। हम क्या किसी की बात करेंगे दूसरे धर्म की? धर्म को जानोगे कहाँ से? आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने ले जाते हो, इंग्लिश में पढ़ाते हो, तो वो इंग्लिश ही तो बोलेंगे। अब उनको हनुमान चालीसा पढ़ाओगे, रामायण पढ़ाओगे, तभी तो वो रामायण बोलेंगे। जब नहीं पढ़ाओगे तो कहाँ से रामायण बोलेंगे, बताइए आप। तो बच्चों को सवेरे, जैसे अब ये सरकार ही कर रही है, सरकार को ही अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो स्कूलों में सवेरे सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ प्रार्थना के टाइम होना चाहिए कि नहीं? ये जब ये गवर्नमेंट, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और कौन कौन सहमत है ये कमेंट में लिखना, तो हनुमान क्योंकि चालीसा के पाठ बहुत जब जरूरी सनातन को जगा रहे हैं तो सनातन की बात स्कूल में भी संस्कार दिए जाएं। चालू तो वहां से ही होगी। माँ बाप ने तो दे ही दिया, अब बच्चा कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। आप उसको ABCD सिखाओगे तो वो ABCD सीखेगा। आप उसको पढ़ाई सिखाओगे पढ़ाई, और धर्म के बारे में बताओगे तो धर्म सीखेगा। आज तुम अपने 15 साल के बच्चे को जाके पूछो तेरा कौन सा धर्म है, वो जानता नहीं है। अच्छा महाराज, सीखना बड़ी बात है कि समझना? समझना ज्यादा बड़ी बात है। नहीं, समझाना चाहिए ना, तो समझेगा तो जब कोई समझाएगा।
अब ये सिखाने के लिए भेजते हैं तो सिखाते ही हैं। हमारा हम तो साधु संत हैं, अपनी वाणी से जो कह रहे हैं, जिसकी समझ में आ जाता है वो मान जाता है, और नहीं समझ में आता तो अपने वो करता रहता है। अब रही इधर की स्कूल की बात, तो ये तो सरकार को ही करना चाहिए, हम तो कर नहीं सकते स्कूलों में, क्या अपनी मर्जी से हम कर दें। आज वो राष्ट्रीय गाना होता है स्कूल में, तो वो अंग्रेजी शासन का गाना है, अंग्रेजों का बनाया हुआ गाना है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और सब प्रार्थना के टाइम हमारा कहने का उद्देश्य मैंने यही है कि हनुमान चालीसा के पाठ से ही शुरू होना चाहिए सवेरे स्कूल जाते टाइम। और हम पे तो जितना भी बनता है वो तो दुनिया को समझा रहे हैं कि दारू दुर्लत से दूर रहें, अपनी घर गृहस्थियों की तरफ, भगवान की तरफ, अपने धर्म की तरफ देखें। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं मेरे प्रभु, लेकिन जो बात हो रही है कि गवर्नमेंट भी सनातन से चल रही है, संतों से चल रही है, क्योंकि संतों से हर बड़े आदमी जुड़े हुए हैं, तो आप ये ऐसी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। चल रही है, लेकिन संतों का काम कहाँ का सरकार कर रही है। संत कभी से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र घोषित करें, लेकिन सरकार किसी की सुनती नहीं। सरकार बन तो गई और बनाया है, सरकार भी वर्षों से लड़ रही है सनातन के पीछे ही, हिंदुओं के पीछे ही, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, हम थोड़ी दे सकते। तो ये महाराज जी के अपने विचार इस पहाड़ी वाले बाबा के प्रति आस्था विश्वास की जो आप बात महाराज जी ने बताई, ये आप इस जगह को देख करके ना साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ये छोटे से एरिया में करोड़ों की लागत आपको देखने के लिए मिलेगी और शांति मिलेगी यहाँ। तो महाराज अब आप अपने मतलब लास्ट के शब्दों में जो कहना चाहेंगे अपने भक्तों को, पर्यावरण के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में आप बता रहे थे, वो बताएं कि पर्यावरण से ये संत महात्माओं ने और सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण से हमें लाभ क्या हैं? लाभ तो हमें यही हो सकते हैं कि भगवान के प्रति हमारा लगाव रहेगा तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। पर्यावरण से हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पेड़ पौधे की बात करें, पर्यावरण से तो सुंदरता आई है, आश्रम में सुंदरता बनी है, ऑक्सीजन मिलती है, और वैसे भी छाएं रहती है। अच्छा, गर्मियों का टाइम पहाड़ी जब गर्म हो जाती है तो उसके हिसाब से पेड़ पौधे पक्षी बैठते हैं और अनाज पानी डालते हैं तो उनके नीचे बैठते हैं। पानी पुनी भी भरा जाता है पक्षियों के लिए, जानवरों की सेवा होती रहती है। रोजाना 50 किलो का कट्टा एक अनाज का डालते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिन का 50 किलो? हाँ। लगभग कितने यहाँ पे कबूतर रहते होंगे महाराज? कोई गिनती तो नहीं, लेकिन लगभग कुछ नहीं तो हमारा ये हॉल तो भर ही जाता है। लगभग कुछ नहीं होंगे तो 10,000 के हिसाब में ओहो कबूतर और मोर, तोता, जो भी दाना खाना है वो आ जाता है। ये छत भर जाती है। हाँ, ये छत सभी जानवर उसमें रह जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं ये पड़ोसी गांव के व्यवस्थाएं तो जनता ही करती है, और कौन करेगा। ये अनाज पानी अपने टाइम पे आ जाता है, पक्षियों के लिए जनता देती है, धर्म करती है, वो यहीं डाल देते हैं हमारे पास, तो हम डालते रहते हैं उसको। आप सेवा कर रहे हैं? हाँ, वो हमारे लिए भेजते हैं, लेकिन हम कबूतरों के लिए डालते रहते हैं। तो महाराज आप अकेला तो नहीं है, आपका नाम बता रहे हो, ये 10,000 जीव आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो दिन के लिए आते हैं। सवेरे डल जाएगा 6 बजे तो ये नहीं तो रात को तो इसी बगिया में रहते होंगे जी, जहाँ इस दिन ये आश्रम में ये कितने ही हजारों पेड़ लगे हुए हैं। इन्हीं में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो ये आप इनके बीच में रह रहे हैं, आप अकेला बता रहे हैं? अकेला क्यों, मेरे पास भगवान रहते हैं। भगवान रह रहे हैं, आप स्वर्ग में रह रहे हो, फिर अकेला बता रहे हो? महाराज की देन है सब जो भी है, गुरु महाराज ने जो नाम दिया है तो वही वो है कि अकेला है तो अकेला ही रहेगा। शुरू से ही अकेले चले आ रहे हैं। अकेले नहीं है आप, तो बहुत बड़ी बस्ती में बसे हुए हैं। ये तो मन को समझाना है कि बहुत बड़ी बस्ती है, अकेला ही आएगा, अकेला ही जाना। ये तो मन को समझाना है कि बस्ती है, भगवान भी बैठे, सब है। कितनी आत्मा का दुनिया में आए तो अकेले ही है ना। नहीं, मन को क्यों, आप सेवा कर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, कोई भी भक्त यहाँ पे इकट्ठे ही तो रख के जाता होगा।
हाँ, बाकी तो सेवा तो आप ही कर रहे हैं ना हाँ, कट्टा पटक जाते हैं, फिर हम डालते रहते हैं उसको जितना भी चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं तभी तो रोज बढ़ रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं आप 10,000 यहाँ पे फसल के टाइम में पंछी 400 रहते हैं 400 छत के 500 ऊपर। मन आ जाता है फसल के टाइम गाँवों से। हाँ, उसको और आप डालते सभी हैं। से भी जो नज़दीक हैं उनसे निवेदन है कि जो यहाँ पे इतना चुगा रोज डलता है, लगभग आधा क्विंटल हाँ 50 के 50 किलो रोज लगता है, रोज। तो ये कृपा जानवरों के ऊपर आस्था भाव से जुड़े, हम विश्वास से जुड़े। विश्वास से जुड़े हैं ना, हमारे भूखे को अन्न प्यासे को पानी दिया वो बाबा बर्फानी हमारे बाबा गुरु का नाम था, तो दाना तो देना ही पड़ेगा, भूखे को देना पड़ेगा। प्यासे को पानी भी दे देते हैं कि लो भैया तुम भी पियो। पेड़ों पे टांग रखा है पक्षियों के लिए, उनकी वजह से ही ये सुंदरता है सारी। कुछ हाँ, कुत्ते भी इतना रहते हैं माहौल हमारे यहाँ। चहचाता हुआ, बहुत सुंदर माहौल यहाँ पे। 10-12 कुत्ते भी रहते हैं, तो वो भी अपना रोटी राटी गांव से आती हैं, ढलती रहती हैं, उनको खाते रहते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर भी रहे हैं और करनी भी चाहिए, और हम करते रहेंगे। तो ये और मधुमक्खी का भी प्रकोप है यहाँ। नहीं, माता शक्ति साक्षात है यहाँ पे हाँ, सभी भवानी पहाड़ों में। माता है, लेकिन कहा तो वो काटती कूटती किसी को नहीं, तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी, डोलती रहेगी, लेकिन मधुमक्खी किसी से कभी कोई अटैक नहीं किया। हाँ, हाँ, शांत भाव से, आशीर्वाद भाव से ही बैठती है। हमारा आधा जीवन यहाँ निकला है, और हमने तो कभी देखा नहीं कि मधुमक्खी ने कोई तांडव किया हो। आपको लगभग कितने दिन हो गए महाराज यहाँ पे? मुझे यहाँ ऐसा आया था मैं 14 की लगभग। मतलब 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। आज 24 हो रही है ना? आप 2014 में आए थे और आज 2024 है। हाँ, यहाँ कुछ भी बना हुआ 24 नहीं था। खत्म होने वाली है भाई, 11वां महीना चल रहा है। यहाँ समझो कुछ भी नहीं था। यहाँ इतनी जगह थी, ये थोड़ी सी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ईढ़ियाँ तो बनी हुई थी पहले से। भोले बाबा प्राचीन थे, माता मेरे हाथों से पधराई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जितना भी हॉल शीशा ये जितना भी बना है, संत निवास वगैरह, ये सब मेरे देख रेख में बना है। हाँ, ये आपके आने के बाद ही, जो भी बना आपके सानिध्य में ही बना है ये जो भी है। हुआ और है। ये जय हो। सड़क जो आई है, ये बालकनाथ बाबा ने दी। बालकनाथ बाबा हमारे मेले पे आते हैं। बालकनाथ महाराज जी कहाँ से? ये अपने सांसद है ना, अलवर जिले से। अच्छा 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 अभी अच्छा, तो वो जय हो MLA जय हो है। जय हो। अच्छा, ये सामने का ये रोड उन्होंने निकाला है, ये हाँ, उनने यहाँ है, कृपा की है। देखो आप, कितना सुंदर पर्यावरण। और वो एमएलए हैं अभी तैयारा से। अच्छा, बाबा बालकनाथ जी तिजारा से एमएलए हैं अभी। पिछली उन्होंने ये बाहर की जो रोड की सड़क की व्यवस्था मंदिर में जो ये की है, प्रेमी है हमारे, वो मिलते जुलते हमारे वो गुरु भाई हैं। तो अच्छा, उनके अच्छा। पास हम आते जाते रहते हैं, वो आते हैं हमारे मेले पे यहाँ। पहले आया था अपने मुड़ाव से कर लिया था। हाँ, तो मुड़ाव में रहे मुंडावर में सांसद नहीं थे, अलवर जिले में कई सांसद थे पिछली बार। अब की बार वो एमएलए का चुनाव लड़े, सांसदी का नहीं लड़े, अब की बार वो एमएलए का लड़े। अच्छा अच्छा। उनको बनाना तो मुख्यमंत्री था, लेकिन ये सरकार ने नहीं बनाया। सरकार की मर्जी है, बाबाओं को इस्तेमाल तो कर लेती है सरकार, लेकिन वो फिर देती नहीं वो उस बात को। हाँ, तो बाबाओं का दिल था कि बाबा बालकनाथ जी हाँ, मन मुख्यमंत्री क्या था, बने। हमें पता था कि मुख्यमंत्री बनने ही बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनाया। मुख्यमंत्री होते आज इसके राजस्थान के बाबा बालकनाथ। एमएलए का चुनाव ही इसलिए लड़ा, तो प्रमोशन करके डिमोशन कौन करता है? बाबा मुख्यमंत्री हो जाते तो आपकी ये जो सुनाई अधूरी नहीं रहती। जो आज जो ये जो चल रहा है, अगर भारत देश में 2-4 बाबा और ऐसे मुख्यमंत्री बन जाए तो सनातन धर्म तो और आगे बढ़ जाएगा और हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। अब बड़े बड़े महात्माओं की तो कोई भी सुन लेता है, छोटे महात्माओं की सरकार सुनती तो है नहीं। नहीं, देखो, छोटा बड़ा सोशल पे छोटे बड़े नहीं होते हैं, नहीं सोशल होते पे हैं, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही भाव है। अपने सुनाए तो लोग सुनेंगे और लोग आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी सोच है। 10 साल हो गए सरकार को चलते, हर महात्मा ने ये मांग की है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, अच्छा जी। लेकिन कहाँ बना? 10 साल पहले चल गई, और 5 साल के लिए फिर तैयार है। तो बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो सारे देशों को मान्यता है कि वो मुसलमानी देश है, ये फलाना देश है, ये है। हमारा भारत देश कहीं गिनती में नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र है क्या। सब जो कोई कहता है कह देता है सर्कुलर देश है।
हाँ, सभी यहाँ पे सभी धर्म है यहाँ। नहीं बाबा, ये भी देखो बुरी बात भी नहीं है वैसे तो, आपकी बात बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भाव प्रेम है यहाँ, सभी धर्म आपस में रह रहे हैं, तो कोई एक देश ऐसा है जिसमें सभी धर्म रह रहे हैं? अच्छी बात है कि सभी धर्म रहते हैं, लेकिन धर्मों के प्रति ऐसा है कि हमारे धर्म को कोई कम करना चाहता है तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। जैसे और भी धर्म है वो हमारे धर्म को नहीं, भाव प्रेम से रहना चाहिए, ये संस्कार कम करना संत चाहते दे हैं। रहे थे। और भाव प्रेम तो भाईचारा नहीं होगा तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? तो भाव प्रेम है तभी हम ये सारे धर्म एक साथ रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। और संतों की पुकार सरकार भी सुनती है, भगवान भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को तो सुनना ही पड़ेगा जब उनके चरणों में पड़े हैं तो फिर तो सरकार के चरणों में तो बाबा पड़े नहीं। नहीं, सरकार बाबाओं के चरणों में है ना हाँ, मेरे तो प्रभु। हम तो देखो भगवान तो आपके तो चरणों में पुलिस वाला भी दो खा के कुछ देख के जाएगा, हमसे तो लेके जाएगा। समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, लेकिन कारण वो है कि भगवान के चरणों में तो हम हैं, तो वो तो हमारी सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन वो कहाँ सुन रहे हैं? बाबा आपके ही हैं और आपकी बात तो मतलब सुन ही लेंगे। देखो है यार, ठाकुर जी की कृपा तो हो जाए, 2-2.5 साल तो लगेगी, लेकिन कट जाए तो अच्छी बात। हम तो प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि आपने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी शुरू से आज तक, जो राम मंदिर बन के तैयार हो गया, आज अब एक लड़ाई और लड़ लो जो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, तो तुम्हारा भी सृष्टि में नाम रहेगा, साधु संत रहेगा तैसे। नहीं, सृष्टि में नाम तो प्रधानमंत्री जी का देखो लिखा ही गया है स्वर्ण अक्षरों में, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखा गया है, लेकिन और कर देंगे तो वो और अच्छी तरह से लिखा जाएगा। पुकार तो वो भी सुनते हैं ना, आप दिल से पुकार रहे हो तो हो सकता है कभी ना कभी कोई ना कोई विश्वास है हमारा कि कर देंगे, लेकिन समय के अनुसार करेंगे। समय से पहले कुछ होता नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है, तो समय आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। पुकार सरकार सुनती है, भगवान भी सरकार के बराबर ही अब प्रयागराज में कुंभ मेला आ रहा है, सभी भगवान नेता मंत्री सभी जाएंगे वहाँ, साधु संतों से मुलाकात होगी, तो साधु संत अपना प्रस्ताव रखेंगे वहाँ। प्रयागराज में है अभी 25 में। अच्छा, प्रयागराज जा रहे हो महाराज आप? हाँ, जाएंगे जनवरी में। तो प्रयागराज का मतलब जो ये मेला है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? प्रयागराज तो कुंभ मेला लगता है, उसमें 3 नदियाँ हैं, संगम बना हुआ है वहाँ, गंगा जमुना सरस्वती तीनों इकट्ठी हुई हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ कुंभ मेला लगता है और साधु संत लाखों की भीड़ में, वहाँ करोड़ों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में क्या कहते रहते हैं साधु संत, और पूरा मेला चलेगा। बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने, बहुत मुख्यमंत्री ने बढ़िया सिस्टम और बढ़िया सुविधाएं दी हैं, बसें लगा रखी हैं, गाड़ियाँ लगा रखी हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे, कुंभ को जाना चाहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है और नहीं जा पा रहे, तो वो बस पहुँचाएगी उनको वहाँ। तो वो मतलब जो बाबा ने लगाई है वो यूपी में है कि राजस्थान में भी है? हर जगह होगी, वो तो पूरे भारत देश का है कुंभ मेला तो। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो तहसील के हिसाब से लगाई गई होगी, जैसे इस तहसील में 5 है, उसमें 5 ऐसे लगाए। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही लगाई गई है। अच्छा। अभी यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन दिसंबर का महीना खत्म होते ही लगेगी इधर। तो वहाँ पे बताते हैं कि भगवान भी रहते हैं, सभी शक्तियाँ वहाँ मौजूद रहती है। आप पहले गए हैं महाराज? मैं गया हूँ, और वहाँ अगस्त ऋषि जो थे ना जी, उनका आश्रम था, तो भगवान राम वहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब घर से अपने वनवास के टाइम निकले थे ना, तो वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज, उसी आश्रम में रुके थे। वहाँ से फिर चित्रकूट गए थे, तो भगवान तो फिर वहाँ आए हैं, तो भगवान तो रहते ही हैं, और वहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। अच्छा जी। हाँ, सदियों पुराने जो कह हनुमान जी वहाँ लेटी मूर्ति कहीं विश्व में है नहीं, केवल वही है प्रयागराज में। प्रयागराज में। अच्छा, और वहाँ पे जो मैन है, आप गए हैं तो थोड़ा सा हो अच्छा सकता है कि हम भी भाव बनाएं जाने का। लोग अच्छे वट के दर्शन करने जाते हैं, गंगा नदी स्नान करते हैं, जब संक्रांति का पर्व पड़ता है तो उसमें जाते हैं प्रयागराज में, और तुम्हारा 4-5 स्नान होते हैं। 5 स्नान कुंभ में होते हैं, तो 5 स्नान फरवरी तक होंगे। अच्छा, पहला स्नान 14 जनवरी। पहला स्नान कौन सा होगा? जैसे 14 जनवरी।
पांचों स्नान के बारे में थोड़ा सा का बताओ। 5वां स्नान होगा बसंत पंचमी को फरवरी में। नहीं, किस नाम से होते हैं कि ऐसे ही? एक कुंभ का स्नान है, जो पर्व के टाइम जो स्नान करते हैं वही है, स्नान ही बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ पे 5 स्नान होंगे और ये दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी 14 मेरे जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। जब मकर संक्रांति के दिन शुरुआत है। हाँ, लगभग 11-12 फरवरी को मेला संपन्न हो जाएगा। 1 महीना चलेगा मेला। अच्छा। तो 1 महीना वही रहेंगे आप? हाँ, वो क्या है कि वो कल्पवास करते हैं उधर। 1 महीना जैसे रहेंगे तो 1 महीना रोजाना स्नान करना पड़ेगा। अच्छा जी। इसका मतलब होता है कल्पवास, जो कि वही अपना रोज स्नान करना पड़ेगा गंगा में। और कोई नहीं करता है, कोई अपना मर्जी होती है, जैसे अपने एक स्नान करके चला आया। ये तो अपनी अपनी तपस्या है कि कोई 1 महीना करता है, कोई 4 महीने, कोई 10 महीने। तो आप 1 महीना करते हैं वहाँ पे? हाँ, मैं तो 1 महीने रहता हूँ। अच्छा। 28 दिन। जय सिया राम। सीताराम। तो 1 महीने के लिए ये चुगा की व्यवस्था आप किसी और के हैंड ओवर करके जाओगे? हाँ, मेरा पुजारी रहता है, यहीं गांव का ही है, और आता है, फिर मैं चला जाता हूँ, तो फिर वही देख रेख करेगा आश्रम की। और ये गांव से भी भक्त आते जाते रहते हैं, ये भी करते रहते हैं। और मैं नहीं होता हूँ तो ये भी डाल देते हैं चुंगा, ये पेड़ पौधों में पानी भी डालते रहते हैं। अच्छा, भक्त लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और समय समय पे समय समय पे आते आते जाते रहते हैं, लड़के आते रहते हैं पढ़ने वाले। अभी दिसंबर में या जनवरी में हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे इधर, हर साल होते हैं। तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? और आप सभी से निवेदन, जितना अभी बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ पे 10,000 ये पंछी यहाँ पे रहते हैं, मोर कबूतर। ये पूरी छत यहाँ पे बहुत विशाल छत है, ये पूरी छत फुल होती है पंछियों से ना, ऐसा भी महाराज जी बता रहे थे। तो उनके लिए चुगा की व्यवस्था आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो नज़दीक हैं और कर सकते हैं, तो ऐसे आस्था विश्वास के केंद्र के ऊपर ज़रूर करनी चाहिए। और बताते हैं कि बाबा यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं सुनते हैं, दिल की भाव समझ लेते हैं, दिल को समझते हैं। जो भाव से आता है वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। किसी न किसी प्रकार से अपने श्रद्धा भाव से आएगा कि बाबा मैं ये काम करूँगा, तेरा मेरा काम पूरा होने पे, तो बाबा कर ही देता है उस काम को। ज़्यादातर 80% काम होते ही हैं। 20% में भाव नहीं होते होंगे फिर? हाँ, 20% वो उनकी मर्जी है। मैं हम पहले ही बोल चुके हैं तुम्हें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। तो जैसी भावना जैसी नहीं, भावना से आएगा। मैं तो इसके कहने पे आऊंगा, तो फिर मैं तो कहने पे आया ना, भाव तो नहीं जुड़े ना। भगवान तभी कई मजबूरी में जाते हैं, चल इनको वहां लेके चलते हैं। भाव अच्छा होगा तो भगवान कृपा करेगा। और हमारे लिए तो ये पहाड़ी वाला भगवान ही के रूप में बैठा है। हम तो उसकी सेवा में लगे, तो हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ सब भगवान ने हर बात से संपन्न कर रखे हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी वाला बाबा सर्प के रूप में दर्शन समय समय पे देते रहते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो हम आपको वो भी डालेंगे, दर्शन करवाएंगे बाबा के। तो आज की इतनी ही, फिर मिलवाएंगे, फिर दर्शन करवाएंगे आपके कमेंट के हिसाब से। जय बाबा पहाड़ी वाले की सदा ही जय हो। जय हो।